नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर शहर के मैलूर क्षेत्र में स्थित उमर हाशमी स्कूल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10वीं कक्षा के लड़के और लड़कियों को लगाया गया टीका। देश के 23 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। अब तक कुल 1892 मामले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। सपा के करीबी बिल्डर अजय चौधरी के नोएडा, दिल्ली सहित कई शहरों में 42 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। मध्य प्रदेश के चपरासी और स्वीपर की नौकरी पाने के लिए मारामारी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कतार में खड़े। मुंबई में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, बीएमसी का तीसरी लहर से इंकार। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण शुरू होने के दूसरे दिन शहर के मैलूर क्षेत्र में स्थित उमर हाशमी स्कूल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10वीं कक्षा के लड़के और लड़कियों को टीका लगाया गया। इसके अलावा 9वीं कक्षा में भी इस आयु के लड़के और लड़कियों के रहने से उन्हें भी टीका लगाया गया। स्कूल हेडमास्टर मिसबा नवाब ने बताया कि टीका लगाने के घटना के बाद से बच्चों में कुछ भय फैला हुआ है, जिसके कारण वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। स्कूल के अध्यापक शिव कुमार और अध्यापिका आयशा ने पालकों को टीके के संबंध में जानकारी देकर उन्हें बच्चों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। स्कूल में कुल 87 विद्यार्थी टीके के लिए योग्य है। नवाब ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सबको टीका लगवाया जाएगा। एसआरएस टावर मुख्य सड़क बीदर में 3 जनवरी को यूनिक वेलनेस क्लब का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर और बीदर नॉर्थ के विधायक रहीम खान ने इसका उद्घाटन किया, जबकि एआईएमआईएम जिला बीदर के अध्यक्ष डॉक्टर मंसूर कादरी के अलावा श्री महादेव तरनल्ली, मेघा तरनल्ली, ज्योति कलवाड़ी, स्पॉन्सर और पूर्व पार्षद सूर्यकांत षटकार के अलावा बीदर के युवा नेता वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर बंडप्पा खाशमपुर और दूसरों ने यूनिक वेलनेस क्लब के संबंध में विवरण किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। आज के चीफ गेस्ट और हमारे साथी और यहाँ के विधायक श्री रहीम खान जी और एमआईएम प्रेसिडेंट और हमारे साथी मंसूर अली कादरी साहब और ये जो यूनिक वेलनेस क्लब है उनके फाउंडर माधव जी और मेघना जी और हमारे काउंसलर्स शेरिकार, सुलेमान राज, नवाज खान और बिजनेसमैन नवाज भाई और हमारे यंग फिरोज खान जी, गुलाम काउंसलर और कोच ज्योति जी और यहाँ पे आए पूरे भाइयों की एक वर्ड है, हेल्थ इज वेल्थ। पैसा कितना भी रह जाओ, हेल्थ नहीं रहे तो पैसा लेके क्या कर। मगर हम सब सुनते, बाहर जाते ही भूल जाते। क्या मैडम जी एक टॉनिक तैयार करो, कौन सा तो इधर पिलाया तो हमारे को पकड़ के 6 महीने तो दिमाग में रहने। क्या जी रहीम खान जी, गाड़ी का इंश्योरेंस करते, हमारा खुद का इंश्योरेंस नहीं कर लेते। क्या बोलते हैं? ये हकीकत है। लाखों रुपए गाड़ी के इंश्योरेंस होते हैं, क्या जी? हमारे खुद के इंश्योरेंस नहीं कर लेते। तो ये सिस्टम में अभी हमारे इंडिया में क्या है, अभी देसी सिस्टम चल रहा है, इम्यूनिटी है, हर चीज चल रहा है, मगर उसको सुधार लाना बहुत जरूरी है। जैसा अभी वेलनेस सेंटर वगैरह खोल रहा है, ये अच्छी बात है।
क्योंकि वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो नेचुरल जो वैदिक जिस सालों से आया, मेरे ख्याल से 10,000 साल से पहले से हिंदुस्तान में जो है ना ISO है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। पूरे देश में अब तक 1,892 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 568 दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली 382 मामलों के साथ है। हालांकि ओमिक्रॉन के 766 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, गोवा में 5, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, अंडमान एंड निकोबार में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 और पंजाब में 1 मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आयकर विभाग की छापेमारी तेज हो गई है। पहले इत्र कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। आज आयकर विभाग की टीम ने सुबह NCR के एक बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की। ACE रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी को सपा का करीबी माना जाता है। यह छापेमारी इस ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, मुंबई और आगरा समेत कई शहरों के 42 ठिकानों पर एक साथ की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 126 स्थित ACE रियल एस्टेट के कॉर्पोरेट ऑफिस पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे कई गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की 14 सदस्यीय टीम पहुंची और पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने ना तो कार्यालय से किसी को बाहर जाने दिया और ना ही अंदर जाने दे रहे हैं। उनके मोबाइल फोन आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए। वही अकाउंट से संबंधित लोगों को फोन करके बुलाया गया है। इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। ग्वालियर के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी, उज्जैन जिला कोर्ट में माली, प्यून, वॉचमैन, ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला लग गया है। यहाँ भी 10 से 12 पदों के लिए हजारों युवा पहुंच गए। शैक्षणिक योग्यता तो 10वीं पास थी, लेकिन लाइन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी लगे थे। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो हर महीने रोजगार दिवस मनाएगी। शिवपुरी कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी के 20 पदों के लिए 6008 आवेदक पहुंचे, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी कतार में लगे थे। आवेदकों की दलील थी कि बेरोजगार होने से अच्छा है चपरासी ही बन जाए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अगर हर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यह जानकारी BMC चीफ ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में अगर हर रोज 20,000 से ज्यादा मामले आएंगे तो शहर में लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। BMC की मेयर किशोर पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में फिलहाल कोविड की तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन BMC और राज्य सरकार इसे रोकने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें डेल्टा का नया वायरस और ओमिक्रॉन के वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख में एक बदमाश ने 2 लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। मृतक किसान का भाई और SP सुकृति माधव ने इस संबंध में विवरण किया है। उत्तर प्रदेश के शामली से KP न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पटना में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बेऊर मोड़ पर एक ट्रक ने पुलिस जीप को रौंद दिया। इस हादसे में कम से कम 3 पुलिस कर्मियों की मौत होने की सूचना मिली है। मरने वाले सभी पुलिसकर्मी गंदानी बाग थाने के बताए जा रहे हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही सचिवालय थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस हादसे के बाद पटना के बाईपास रोड पर लंबा जाम लग गया। यह हादसा कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि 3 व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहले हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शोकेंद्र मलिक है। अरे शोकेंद्र जी, जो गोली मारी है आपके भाई के, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, ये है स्ट्रीट शीटर, जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा। ढाया वैसा पड़ा तो ये वहाँ से आने लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिताजी। अच्छा। उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर में हथियार ले ही रहे थे। तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से जी। ये है मामला तो सारा। तो कैसी गोली मारी उन्होंने? कहाँ मारी गोली? सिर में लग रही जी, यहाँ लग रही है, यहाँ। अच्छा। वो लग रही है यहाँ पीछे, धारदार हथियार उसे 2-3 जगह चक्कू वक्कू भी मार रखे, शायद दाँत भी थे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जी इसे भाई जैसा तो ऐसे स्ट्रीट शीटर को तो मार ही देना चाहिए सरकार को, पुलिस को। हम तो कोशिश अच्छा, करेंगे। क्या नाम है इसका स्ट्रीट शीटर का और कहाँ का रहने वाला है? ये लाख का ही रहने वाला है, विवेक है इसका नाम। पहले भी 2-3 मर्डर में जेल जा चुका है। स्ट्रीट शीटर है, स्ट्रीट शीट में नाम है इसका। अच्छा ठीक, तहरीर दे दिया आपने थाने? तहरीर दे दीजिए। हाँ। केरल में एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर राज्य की पुलिस की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे शख्स को बार बार लात मारते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के शेयर होने और आलोचना के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में ट्रेन के डिब्बे में दरवाजे के पास नीचे बैठे एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी द्वारा बार बार लात मारते हुए देखा जा सकता है। बार बार लात मारे जाने से ट्रेन की फर्श पर बैठा यह व्यक्ति गिर जाता है। इस दौरान पुलिस का एक और जवान और एक रेलवे अधिकारी वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे। घटना रविवार को मावेली एक्सप्रेस ट्रेन की है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद एक बार फिर से केस बढ़ने से विश्व भर में चिंता का माहौल बन गया है। इसी बीच मध्य चीन के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर
यूझो में कोरोना वायरस के 3 मामले मिलने के बाद यहां लॉकडाउन लग गया है। जब से कोरोना वायरस के केस पहली बार सामने आने लगे थे, तब से ही बीजिंग ने सख्त सीमा प्रतिबंधों और लॉकडाउन के साथ जीरो कोविड दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन उनकी यह रणनीति अब मुश्किल में है, क्योंकि विंटर ओलंपिक शुरू होने में केवल 1 महीना बाकी है और देश में जगह जगह कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। हेनान प्रांत के लगभग 12 लाख लोगों की आबादी वाले शहर यूझो ने घोषणा की कि सोमवार रात से सभी नागरिकों का वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घर में रहना है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैकलीन के पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, जबकि एक्ट्रेस मुंबई में रहती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के मैलूर क्षेत्र में स्थित उमर हाशमी स्कूल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10वीं कक्षा के लड़के और लड़कियों को लगाया गया टीका। देश के 23 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। अब तक कुल 1892 मामले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। सपा के करीबी बिल्डर अजय चौधरी के नोएडा, दिल्ली सहित कई शहरों में 42 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। मध्य प्रदेश के चपरासी और स्वीपर की नौकरी पाने के लिए मारामारी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कतार में खड़े। मुंबई में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, बीएमसी का तीसरी लहर से इंकार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।